कहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। चलिए दिखाएंगे मत्ती अध्याय पहला, उसके बाद पढ़ेंगे आयत को 18। अध्याय पहला 18 आयत को और उसके बाद 2 तक पढ़ेंगे। मत्ती 2 अध्याय से 13 तक पढ़ेंगे। मत्ती पहला अध्याय से 18 तक। हालेलुया। मत्ती 1:18 यीशु का जन्म। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब क्या लिखा है? यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ। किस प्रकार से? आगे पढ़ेंगे हम। हालेलुया। यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी कहेंगे, आप यीशु मसीह क्या था? यही कहेंगे ना, आप यीशु मसीह को जानते हो? कहोगे हाँ। यीशु मसीह को जानते हो? कहोगे हाँ। उसके बाद कहेंगे पता है, अरे यीशु मसीह की माँ देखिए। जो बाकी को थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे, जो संसार के लोग। तो अरे यीशु मसीह जो प्रभु है ना, जिसको कहते हो, यीशु मसीह की माँ पता है मंगनी भरी तबे खराब विवाह नहीं हुआ, सिर्फ मंगनी क्या हुई थी? मंगनी हुई थी। और जब मंगनी हुई थी तो क्या हुआ? चलेंगे पढ़ेंगे। हाँ हालेलुया। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। क्या करने का? त्याग देने का विचार किया। अब देखिए यहाँ मरियम की मंगनी हुई, शादी विवाह नहीं हुआ, मंगनी हुई। और मंगनी होने के बाद किससे हुआ? यूसुफ से। किससे हुआ? वो भी पवित्र है और ये भी पवित्र है, दोनों पवित्र हैं। 6000 साल हमने रिसर्च किया, 6000 साल परमेश्वर देखा और 6000 लड़कियों में ऐसा कुछ है, बहुत सारी लड़कियों में परमेश्वर ने देखा, जाकर एक लड़की पवित्र। देखिए बड़ी 6000 साल बीता और 6000 कुछ से लाख ऐसा कुछ लड़कियां थी जिसमें से मरियम ही पवित्र थी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मरियम यहाँ पर नहीं, तो जाकर परमेश्वर ने कहा कि मुझे अब नया जन्म लेना, क्योंकि पृथ्वी नष्ट हो रही है, पाप से भर जा रही है, और मुझे फिर पृथ्वी कर जाना। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ी मरियम नहीं थी, कुमारी थी। पहले पता है पेटेंट से रिश्ता लोग बताते हैं, यही बताते थे हमारे आजा पुखा, ये बताते थे कि पेट से लड़का रिश्ता हो जाता है, और एक बिटिया हो, अपने बेटवा हो, रिश्ता बहुत छोटी नहीं होगी मरियम, अबे उसका रिश्ता बना। हालेलुया। यहाँ लिखा कुमारी को, तो चलो कुमारी 21 साल मान लेते हैं। हालेलुया। मगर यहाँ से क्या हुआ? परमेश्वर ने ढूंढा और ढूंढने के बाद जब मरियम ही पवित्र मिली, परमेश्वर ने भेजा मरियम। किसको भेजा? जिब्राइल स्वर्गदूत को। जब जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा तो कहा है मरियम, वहां जिब्राइल स्वर्गदूत कमरे के अंदर गया, एकदम कमरा लाइट के प्रकाश से भर गया। वो चौंक गई, डर गई। जब डर गई तो उसने कहा भयभीत मत, मैं स्वर्ग से आया हूँ, परमेश्वर का दूत हूँ, इस्राएल मेरा नाम है। मरियम एक बच्चों को जन्म दे दी। ये क्या बात है? आप कह रहे हो कि हाँ, एक बच्चे को तू जन्म देगी और जो बच्चा को तू देगी वो पवित्र आत्मा उस पे रहेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और पता है जो मैं कह के जा रहा हूँ, और ये बच्चा जो जन्म ले रहा है दुनिया को क्या होगा?
द्वारा समुद्र बनाया गया, आत्मा के द्वारा आसमान बनाया गया, आत्मा के द्वारा सब कुछ बनाया नहीं गया, 85 बस और 85 शरीर के द्वारा 80 यहाँ 85 बना। शरीर के द्वारा हम लोग बनाए गए और आत्मा के द्वारा तारागण सूरज सब कुछ आत्मा के द्वारा बनाया गया। समझ में आ रहा है? जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति तो वहां पर मिलेगा ये सब बातें। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल में क्या कर रहे थे? सब कुछ पर आत्मा ने किया, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। तीसरी पैदाइश महाप्रभु यीशु मसीह ले रहे हैं। पहली पैदाइश आत्मा, दूसरा जो है शरीर द्वारा हुए परमेश्वर, तीसरा फिर उस आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। चले गए हमें चार पूजा का है संगीत। हालेलुया। और पांचवा आएगा ये पूरा डमाडोल करेगा। पांचवा आएगा तो पृथ्वी में कोई कुछ रह ही नहीं जाएगा। नई दुनिया नया जवाब बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ेंगे भैया? हालेलुया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। इब्राहिम स्वर्गदूत बोल दिया कि तू एक बच्चे को जन्म देगी और उसकी वक्त गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई धीरे धीरे यीशु को पता चला कि अभी मेरे तुझसे संपर्क नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं, उसके पेट में बच्चा कैसे आया? उसकी का संदेश भेज दिया उसके माँ बाप के पास। उसके माँ बाप के पास, उसके माँ बाप कौन थे? उसके माँ बाप का नाम नहीं दिया गया। मरियम के माँ बाप का नाम तो नहीं दिया गया। यहाँ पर इसे दिया गया कि पढ़ई किसकी लड़की थी? पढ़ई थी। लोहार जानते हो? लोहार विश्वकर्मा है कोई? यहाँ आया क्या विश्वकर्मा? हालेलुया। कोई विश्वकर्मा है? नहीं है। हालेलुया। विश्वकर्मा के घर में लोहार के घर, पूरे हिंदुस्तान पूरे देश में अगर रिसर्च किया जाए तो सबसे उत्तम कौन जात है? सबसे उत्तम जात लोहार। अरे इनसे कोई उत्तम नहीं है। हालेलुया। पंडित पंडित और क्या तो यहाँ पर जब ये बात को सुना, यीशु मसीह के पिताजी मान लीजिए, यीशु जब सुने तो डायरेक्ट संदेश लगा दिया कि अरे तुम्हारी बेटी हमारे लायक नहीं है। तुम्हारी बेटी जैसे मेरा प्रकट बात बोले होंगे, तुम्हारी बेटी पहले से मेरे यहाँ आने के पहले से वो अपना काला करा लिया। मरियम सुनी, परमेश्वर के पास भी वो बात पहुंची। जहाँ इब्राहिम अब किसके पास था? किसके पास? किसके पास था? यूसुफ के पास था। तो यहाँ यूसुफ को क्या करें? आगे बढ़ के भैया। हालेलुया। वह तुझ जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हे यूसुफ, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। जिस पत्नी को तू इनकार कर रहा है वो पत्नी पवित्र है, और जो उसके पेट में बच्चा है और उसका नाम यूसुफ रखना। तेरा नाम यूसुफ है, उसका यीशु रखना। और वो अपने लोगों को क्या करेगा? पापों से हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से है और तेरी पत्नी पवित्र। हालेलुया। उसका दामन पकड़ ले यीशु, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, तेरा दुनिया में जीना हो जाएगा। देखिए इधर माता पिता का छोड़ दिया,
माता पिता का संदेश दिया अगर तुम्हारी बहू जिसके है तो फिर उसके बच्चा है वो भी कहेंगे ऐसा है, वो भी इनकार किया होंगे। वहां पर जो राजा था, आज जैसे हमारे यहाँ का राजा, पूरे देश का राजा कौन है? पूरे देश का राजा कौन है? मदनी के राजा साहब है क्या? अगर वो चाहे वहां अंगीकार नहीं किया, कलाई पकड़ लिया, नहीं गया वहां पे डायरेक्ट बुलाया होगा, अरे मरियम आओ हम तुमका रखबे, ठीक है बच्चा कोनो दिक्कत नहीं, या दूसरे को कोनो दिक्कत नहीं, मैं रखता हूं। हालेलुया। कैसा भी हो, ये तो परमेश्वर की ओर से है बात, ये मैं रखूंगा जरूर तुम्हें। चलो अभी कही होगी कि नहीं हम तुम्हारे घर चलो, मैं कहा नहीं, मैं बता दिया मम्मी पापा कितने हैं, रखना नहीं होगा, ये उपाय तो चले। मगर वहां का राजा भी उपाय कर दिया कि आज के डेट में समय बीत गया और वो समय भी आया। आगे पढ़ेंगे इस वचन को। हालेलुया। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आगे देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यहाँ कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, आओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उसका साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और रोमान और नंदरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। बालक को और उसकी माता को लेकर इस देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मारने तक वहीं रहा। इसीलिए वह वचन प्रभु के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बैतलहम और उसके
आसपास के स्थानों में सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब वो जो वचन इमरिया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रमा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यीशु को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ये आपको मिल गया कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार है। हालेलुया। राजा वहां पर फैसला किया कि जब पता हो कि इस तारीख में जो पैदा हुआ है उसे क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। मगर इसमें डेट नहीं दिया गया, तारीख नहीं दिया गया। इसमें दिया गया कि जो इस डेट को पैदा हुआ, इस दिन को जो पैदा हुआ उसे क्या कर दिया जाए। यहाँ बाइबल में कहीं लिखा है 25 दिसंबर, 20 तारीख, 25 तारीख, कोई दिन दिया गया है, दिन दिया गया है, नहीं दिया गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कहीं डेट पाए इसमें लिखा है इस दिन और इस डेट को, डेट नहीं दिया गया और ना दिन दिया गया कौन दिन यीशु मसीह। समझ में आ रहा? कंफर्म है कि नहीं? बाइबल पढ़ने वाले, पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले कंफर्म हुआ नहीं? कंफर्म हुआ ना? डेट दिया गया, डेट कौन, डेट को कौन तारीख ये नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। महीना भी नहीं दिया गया, महीना भी नहीं दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। डेट को यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ है, बुधवार का। अगर आज लिखा हो तो पता है आज बड़ा कैसे किया रखा हो। काहे लिए हमने रखी? हालेलुया। हालेलुया। बाप कोई जन्मदिन नहीं मनाता। यहाँ पर इस प्रकार यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, जन्म हुआ यीशु मसीह का। और यीशु मसीह जब पैदा हुए राजा के पास संदेश पहुंचा। राजा के पास संदेश पहुंचा, राजा ने कहा ये उद्धार करने वाला है, दुनिया का मालिक है, एक बार मुझे मिल जाए वो कहाँ है, मैं बता दूंगा, मेरा उद्धार हो जाए। मगर वो राजा पता है वो राजा जन्मा है, वो दुनिया का मालिक है। दुनिया का मालिक दुनिया का मालिक मैं हूँ। वहाँ पर एक पैगंबर रहती है। आज के डेट में जो बच्चा पैदा हो, इस तारीख को, इस दिन को जो बच्चा पैदा हो, तो क्या किया जाए, मार दिया जाए। अगर उनकी माँ लेकर चली गई, मिस चली गई और यीशु मसीह मिस में रहने लगे और नासरत एक गाँव देश वहाँ पर रहने लगे और यीशु मसीह वहीं पाला पोसा। नासरत आया, वहीं पाला पोसा गए और पाला पोसा बड़ा हुआ। यीशु के नाम से कई इसमें है, कई इसको वहाँ पर यीशु मसीह पाला पोसा गए। इस प्रकार यीशु मसीह फिर वापस समझ आ रहा नहीं है? फिर वही देश यीशु मसीह आए, इस देश में यीशु मसीह यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? बेतलहम में। हालेलुया। आज बेतलहम और यरूशलेम में बड़ा बड़ा मामला हो गया। नहीं, जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए चल रहा, बहुत सारे लोग
मर गए और यहाँ भारत देश का प्रधानमंत्री आदेश भी दे दिए हैं कि जो यरूशलेम जाना चाहता है जाए वहां पर। यहाँ पर जो कमाता है उसको मैं दूसरा करता हूँ। जो जाना चाहता है रिसर्च कर लीजिए, आप आइए मामा भाई, आप आइए वहां पे, कोई है तो जाना चाहता चले जाए वहां। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। जहाँ यीशु मसीह पैदा भरे, याद रखना जब इतना तूफान वहां आ गया है तो आज मैं आपको 2025 में ये बताना चाहता हूँ, 2024 में 25 तारीख को बताना चाहता हूँ कि आप भी आज अपने पापों और गुनाहों को अंगीकार कर लीजिए और धर्मी बन जाओ, खुश बन जाओ और परमेश्वर की हर एक बात को मान के चलो। और नहीं तो जैसे वहां भी ये आपत्ति आई है वैसे हिंदुस्तान हो गया। हालेलुया, कई गुना आने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी आप लोग अपने मन को क्या करो, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। अगर मारा जाए तो बच्चे बच्चों को जहाँ जब मार सकते, जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, जब उस देश में एक गड़बड़ी आ गई है तो बच्चे उसके काम नहीं समझ में आ रहा नहीं यार। जहाँ दुनिया का मालिक पैदा होगा, जब वहाँ गड़बड़ी आ गया है, यहाँ बच नहीं सकता है। बचेगा कब? जब हम रात की प्रार्थना और दुआ करेंगे, हमारे प्रार्थना से किस कारण प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मालूम होगा कि नहीं? बहुत सारे पादरी पास्टर आप लोगों को बहुत सहायता करवाए। मैं आओ ऐसा यीशु मसीह पैदा हुए, ऐसा हुआ, यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए, ये है वो है, वो पास्टर की कायदे से नहीं मालूम 25 दिसंबर। बहुत सारी बातें हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है। आप लोग बाइबल को पढ़ना नहीं पड़ेगा, समझा नहीं है बाइबल। हालेलुया, याद रखो। आज बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग आज धूमधाम से मना रहे होंगे, बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़े दरबारों में, हालेलुया, धूमधाम से मना रहे। हालेलुया, कोना की फायदा है आज धूमधाम भंडारा हो जाए तो और उसके बाद लोग बात मालूम हो गया। और चमत्कार पहले कहा कि यीशु मसीह अब शुरुआत आ गई, यीशु मसीह सयाने हो गए, 16 साल के हो गए। प्रभु यीशु मसीह काना नगर में किसके यहाँ एक विधवा और कथा में वो चमत्कार किए। किस प्रोग्राम में गए थे? शादी में गए थे। पहला चमत्कार यीशु मसीह शादी में किए। वहां मुद्रा नहीं खिला किए, लंगड़े को नहीं चलाए, अंधे को आते किए, कोढ़ी को नहीं छूट किए। वहां प्रभु यीशु मसीह यही तो मशहूर हो गए, यही तो यीशु मसीह क्या हो गए, मशहूर हो गए। बताइए, जो 1000-1500 लोगों को नहीं खिला पाया और वो पता है भरा दिया पानी और उसमें कह दिया ले जाओ, उसको डॉक्टर बन गया, ले जाओ पिलाओ। जो ले जाने वाला, जो पानी भरने वाला, उसको भी विश्वास नहीं, वो भी नहीं है, पानी भरवाया बोला लेके जाओ सबको पिला दो, ये शरबत बन गया, डॉक्टर बन गया, उनको विश्वास नहीं हो। लेके गए मटका को, पता है पत्थर वाला मटका जो बचा है यहूदियों को धुलने में शुद्ध करने वाला मटका, हाँ उसी में दूसरे के एक से दो पानी लेके गए, बोले कैसा व्यक्ति आया बताइए, हाँ भाई जरा रखने वाले प्रोग्राम पर खींच लीजिए। तो वहाँ जब लेके गए फिर पानी कम हो, ताकत कम हो गया, चमक कम हो गया था, शक्कर कम हो गया था। आधा लोग पी पाए थे, आधा लोग नहीं। गद्दारी तो भारतीय तरफ से हुई। जब उनकी माँ पूछी भैया आप कितने
कितने लोग आओगे बाराती में? तो बोले कि हम 500-600 हो गए, और उसके बाद आने कितना 1500-2000 है। बताइए, कमी तो यहाँ थी ना। इसलिए मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पहले बाजार कहाँ लगती है पता है? लालगंज या और क्या 11-12 बजे बाजार ऐसे उस सिस्टम रखा जहाँ जितनी बड़ी बारात हो रही है 6 महीना पहले लोग इंतजाम करते। इसलिए वहां पर वो पूछी हो कि भैया आप लोग कितना लोग आओगे? हम दिखवा ही हम पहले तो अपन व्यवस्था बनाएंगे। अगर उन्हें बोले जाओ 400-500 लोग आएंगे और वहाँ आए 2000 लोग 5 आए होंगे, उसने पता है कितने लोगों की व्यवस्था बनाई होगी? 1500 लोग की 1500 हमारे भी। और जब 1500 की व्यवस्था बनाया यहाँ 4000 लोगों को कहाँ तो पाएगा? तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चमत्कार किए और जब भेजे कि जाओ लेके आपस में इस मसीह कुछ बोले भी नहीं, बताओ कैसे देखती है हमको तो पानी दे दिया बोला लेके जाओ खिलाओ, जब ले जाए बोले एक बार सब लोग आइए पानी पी लीजिए आराम। जब सबको एक चूल्हा जब पानी दिए वो दाखिल दिए सबके जब मस्त हुए तब दुल्हा के पास और उसके दुल्हा के इधर आओ बोले समझा कैसे आदमी है जो अच्छा वाला रंग का रखे हैं खराब रंग का पहले भेजे। हालेलुया। जो अच्छा चीज था उसको रखे थे और जो इसको आप यूहन्ना 2 अध्याय मिलेगा ये वचन जब आप इस पर पढ़ोगे तो यूहन्ना 2 अध्याय में मिलेगा। बोले बताइए बुलवाए उसको बोले तुम्हारे समझियान लोग कैसे हैं भाई तुम्हारी समझी कैसे हैं बताइए। जो अच्छा चीज था अच्छा दाखलत था अच्छा शरबत था उसका रखे थे और जो खराब रंग को पहले भेज दिए एक हालेलुया। आप सोचा कोई बात नहीं बताए चलिए मैं साल की दवा ऐसे काम कर गड़बड़ी काम करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नमस्कार आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या करने लगे नमस्कार करने लगे पता नहीं किसने को चलाए कितने अंधों को आंख खोले कितने कोढ़ी को शुद्ध किए मिर्गी कोढ़ कैंसर अनेक की बीमारियां प्रभु यीशु मसीह क्या करते हालेलुया। इसलिए वचन में पर यीशु मसीह के मौत भी क्या है मौत क्या करती है समाप्ति है उसके साथ में मौत भी क्या मांगती है वचन को समाप्ति करती है प्रभु आपके